हेलो स्टूडेंट, O2 डिजिटल एजुकेशन में आप सभी को स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्लास 8 का मैथ करा रहे हैं आपका RS अग्रवाल की बुक से, ठीक है, जिसका कि चैप्टर आपका 2 चल रहा है। उसका नाम क्या है आपका एक्सपोनेंट, जिसमें कि 2 भी एक्सरसाइज आपकी चलेगी। 2 एक्सरसाइज हम पहले ही करा चुके हैं। जिस किसी बच्चे ने अभी तक हमारे वो वीडियो नहीं देखे तो पहले जाकर उस वीडियोज को देखिए, ठीक है, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं 2 भी एक्सरसाइज में आपका क्या है। एक्सरसाइज 2B, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको जो नंबर्स है कौन सी फॉर्म में लिखनी है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी होती क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी होती है पावर्स की। चैप्टर का नाम है आपका क्या है? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? आपका पावर होता है। अब बोलोगे जी सर, जैसे कि आपका लिखा हुआ है, जैसे कि आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपको एक्सपोनेंट में लिखना है पावर में। तो एक्सपोनेंट का वो क्या होता है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, जो आपका डेसिमल आपका जिसमें डेसिमल नहीं होता उस नंबर में डेसिमल आपका बिल्कुल होता है लास्ट में। आप बोलोगे हाँ जी सर हमको ये पता है, डेसिमल लास्ट में है। तो डेसिमल को आपको ना, डेसिमल से पहले बस आपको एक ही नंबर रखना है। कौन सा नंबर रखना है? आपको बस एक ही नंबर रखना है, 3। तो डेसिमल को उठा के हम इधर ले आएंगे और फिर ये जो नंबर होंगे, देखो ये 6 है, लास्ट में जो नंबर होगा डेसिमल के लास्ट में, तो नंबर का नंबर लिखेंगे और जो जीरो होंगे उनको हटा देंगे। 3 जीरो आपने हटा दी और ये 4। तो हम डेसिमल को 4 डिजिट लेफ्ट में लेकर आए हैं। तो 10 की पावर फिर कितनी हो जाएगी? आप बोलो सर प्लस की 4। कितनी हो जाएगी? आप प्लस की 4। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको वही आ जाएगा 36,000। आप बोलो सर कैसे? 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 का मतलब क्या? आप बोलो सर 4 जीरो जिसमें आती है, ठीक है। अब डेसिमल एक डिजिट यहाँ है, तो देखो डेसिमल को 4 डिजिट हम राइट साइड में ले जाएंगे। तो पहले यहाँ था 3 जीरो अपने पास से बढ़ा लेंगे, डेसिमल यहाँ था, आप यहाँ से उठा के आप यहाँ ले गए, ये आ गया, ठीक है। लास्ट में डेसिमल है तो डेसिमल को लिखो या मत लिखो, बात आपकी सेम होती है। तो ये कितना आ जाएगा आपका? आप बोलो सर 36,000। आ गया समझ में? तो आपको इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन आपके सॉल्व करने हैं। तो चलिए देखते हैं। आप बोलो सर ये तो आपका डेसिमल में लिखा हुआ है, ठीक है। देखो लेकिन जो डेसिमल है, डेसिमल से पहले बस एक ही नंबर होना चाहिए। यहाँ पे आपके 2 नंबर हैं। कितने नंबर से? आपके 2 नंबर से यहाँ पे, लेकिन आपका 1 होना चाहिए। तो डेसिमल को इस तरफ ले जाएंगे, आपका क्या हो जाएगा? आप बोलो सर आप एक डिजिट इधर ले गए तो 5.736। अब एक डिजिट आप लेफ्ट में लेके गए तो 10 की पावर 1 हो जाएगी। 10 की पावर 1 का मतलब क्या? आपका 10 की पावर 1 का मतलब आप बोलो सर 10 ही है। आ गया समझ में? आप बोलोगे सर हाँ जी बिल्कुल समझ में हमको आ गया है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करते हैं 10 में 1 जीरो, तो आपका डेसिमल एक डिजिट आपका राइट में चला जाएगा। आया समझ में? आप बोलोगे जी सर। अगर आप यहाँ करते तो इसका डेसिमल कहाँ है? जिसमें डेसिमल नहीं होता उसका डेसिमल होता है बिल्कुल लास्ट में। आप बोलोगे सर जी हमको समझ में आ गया। तो इसको हमें यहाँ लेके आना है 3.5। अब देखो कैसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 6 के पहले लगाना है। तो आपको 6 डिजिट आपको क्या जंप करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.5, क्योंकि लास्ट में फिर जीरो ही, जीरोज को लिखो या मत लिखो, ठीक है। 6 है तो 10 की पावर 6 आपको जंप करना था। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं कि कैसे करना है, ठीक है। अगर इसमें करते हैं तो ये आपका डेसिमल यहाँ है, तो आपको यहाँ लेके आना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने डिजिट ले गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 डिजिट आप लेफ्ट में लेके जाओगे तो 1.68 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। अगर इसमें करेंगे तो डेसिमल आपका यहाँ बिल्कुल लास्ट में, तो आपको ये इधर लेके जाना है 4 के बिल्कुल बराबर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 डिजिट आप लेफ्ट में लेके जाओगे। आप बोलोगे जी सर। तो ये हो जाएगा 4.63, बाद लास्ट में जीरो है मत लिखो, तो 10 की पावर 12। आप बोलोगे जी सर। ये हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि आपको ये कैसे करना है। आगे समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर हमको अच्छे समझ में आ गया है।
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। अगर इसको करेंगे तो इसका डेसिमल आपका यहाँ आप बोलोगे जी सर आपको यहाँ लेके आना 1 2 3 4 5 5 डिजिट आपको लेफ्ट में ही जाना है, तो हो जाएगा 2.73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। आप बोलोगे जी सर 2.73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका 345 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, तो इसको कैसे करोगे आप बोलो सर इसका डेसिमल आपका यहाँ है, तो इसको 2 डिजिट इधर ले जाएंगे, 2 डिजिट आपका, तो ये क्या हो जाएगा। आप बोलो सर 3.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, इसको हम इस तरफ लेके आए तो इसकी वजह से मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 आपका पहले से ही मौजूद है यहाँ पे, उसको तो नहीं आप हटा सकते हो। लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियोज में कॉन्सेप्ट बताया था 2a करवाने से पहले, ये हो जाएगा 3.45 मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो दोनों का बेस सेम और मल्टीप्लाई पावर आपकी ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 7। आप बोलोगे जी सर हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आगे समझ में, देखो दोनों के बेस सेम है। देख 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, 2 + 5 हो जाएगा 10 की पावर 7। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपका आगे क्या है नेक्स्ट, आपका सेकंड, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन ए यूजुअल फॉर्म। अब यूजुअल फॉर्म आपकी क्या होती है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपकी होती है जो पावर्स में आप लिखते हो, यूजुअल फॉर्म आपकी ये होती है, ये आपको यूजुअल फॉर्म गिवन थी, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी। अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है और आपको यूजुअल फॉर्म बनानी है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको पावर में लिखना था तो आप डेसिमल को लेफ्ट में लेके गए थे, लेकिन पावर आपको हटानी तो डेसिमल को आप राइट में लेके जाओगे। देखो यहाँ 10 की पावर 5 है, कितना है 10 की पावर 5, इसका मतलब है कि 10 की कितनी जीरो आएंगे आपकी 5 जीरो आएंगी, तो आपको डेसिमल को 5 डिजिट कहाँ लेके जाना है, राइट में लेके जाना है। तो 374 2 डिजिट तो आपके हो गए 74, 3 डिजिट और चाहिए आपको, तो 3 क्या लगा देंगे, आप बोलोगे 3 हम लगा देंगे 0। आप ऐसे कर सकते हो 3.74 मल्टीप्लाई 10 आपका ये हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, ठीक है। अगर आप इसकी से मल्टीप्लाई करोगे तो तब भी आपको वही आ जाएगा जो मैंने वहाँ पे आपका लिखा था। आप बोलोगे जी सर हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आगे सर आप बोलोगे जी सर हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ऐसे ही आपको ये करना है 6.912 3 डिजिट तो आपके ये हो गए जो आपको इधर कूदने हैं, ठीक है, जंप करने हैं, और 8 जीरो है, मतलब कि 8 टाइम्स आपको क्या जंप करना है, लेकिन 3 टाइम्स तो आपका यही हो जाएगा, तो आपको 5 जीरोज की और नीड होगी आपको। 6912 3 डिजिट ये हो गए, 5 जीरो और लगा दीजिए। आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम ये समझ चुके हैं कि आपको ये 5 जीरोज की और ज़रूरत थी, वो हमने लगा दी है, और हम बहुत अच्छे से आसानी से अब इन क्वेश्चंस को आगे कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर मैं आपको करा देता हूँ। देखो आप 10 की पावर 7 है तो 7 डिजिट आपको राइट में जाना है, 4 डिजिट तो आपकी ये रही, कितने डिजिट और चाहिए आपको, आप बोलोगे सर 3 और चाहिए आपको, तो 3 आपके पास डिजिट नहीं है तो आप क्या लगा दोगे, तो आप बोलोगे सर 3 हम 0 लगा देंगे। आपने बताया है कि आप 0 लगा सकते हो। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल समझ चुके हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इन क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। ऐसे इसमें क्या हो जाएगा आपका 10 की पावर 4 है, तो डेसिमल एक डिजिट तो ये 3 जीरो चाहिए आपको, 3 जीरो लगा देंगे, हो जाएगा आपका 25,000। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर। ये करेंगे 10 की पावर 6 है, 2 डिजिट तो आपकी ये रही, इसमें आपको 4 डिजिट और चाहिए, 5 1 7 1 2 3 4, आपको 4 डिजिट और चाहिए इसमें, वो आपने यहाँ लगा दिए। आप बोलोगे जी सर हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गए, ठीक है। ऐसे ये लास्ट वाला इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 9 है, 3 डिजिट ये 6 डिजिट और चाहिए आपको, 1679
और 6 0 1 2 3 4 5 6। आप बोलोगे जी सर। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर, हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन में आपका क्या है? थर्ड का फर्स्ट है आपका 1.769 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 है। ये क्या है? एक बार मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन में क्या है आपका। हाँ, नहीं, ये मिसप्रिंट हो गया है इसमें, ये आपका क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन में नहीं है। क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है, माउंट एवरेस्ट से। ठीक है, अब बोलोगे जी सर। क्या आपका द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर, राइट इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपको किस में लिखनी है? आप बोलो सर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है, 8848। आप बोलोगे जी सर। देखो डेसिमल इसका बिल्कुल यहाँ है लास्ट में, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल के पहले बस एक ही डिजिट होना चाहिए। डेसिमल आपका यहाँ है, तो डेसिमल के पहले आपके कितने डिजिट? आप बोलोगे सर 4 डिजिट है आपकी, लेकिन एक होनी चाहिए। तो डेसिमल को उठा के इधर जंप करा दो। यहाँ आपने 3 टाइम्स आप जंप करोगे तो वो 10 की पावर कितना हो जाएगा? आप 8.848 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स आपने जंप किया है तो 10 की पावर 3। आप बोलोगे जी सर, हम समझ चुके हैं। ठीक है, आगे क्या था? स्पीड ऑफ द लाइट। लाइट की जो स्पीड है वो कितनी है? ये आपकी 300 आपके कितने टाइम 0 है? 2 2 4 और 2 6 और 2 8। कितनी बोल? आप बोलो सर 8 टाइम्स आपकी 0 है मीटर पर सेकंड। ठीक है, लाइट की स्पीड आपको याद भी रखनी है, वो आपकी 3 लाख किलोमीटर पर आवर, नहीं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड आपकी स्पीड होती है। ठीक है, अगर मीटर पर सेकंड में लिखते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। सबसे ज़्यादा स्पीड आपके पूरे यूनिवर्स में लाइट की होती है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो डेसिमल आपका उठ के यहाँ आ जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई ये कितने 0? आप बोलो सर 2 2 4 2 6 2 8। कितने 0? आप बोलो सर 8, तो 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। आप बोलोगे जी सर, हम ये भी बहुत अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर। आगे द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन। अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो इतनी है, 149 मिलियन किलोमीटर के आसपास है। राइट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? डेसिमल आपका यहाँ है, यहाँ से उठ के आपका यहाँ आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका? 1.496। उसके बाद तो आपकी 0, तो 0 आपको लिखनी नहीं है, काउंट कीजिए 3 3 3 6 और 3 9 9 और 2 11 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। और ये क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये आपका मीटर हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। आगे समझ में? आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाना है, यूजुअल फॉर्म आपको कैसे बनानी है। ये आपको यूजुअल फॉर्म में गिवन थे, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म इनकी बना दी है। आप बोलोगे जी सर, हम बहुत अच्छे समझ गए हैं कि कैसे कौन सी फॉर्म हमको बनानी है। आए समझ में? आप बोलोगे जी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें थोड़ी मिसप्रिंट है आपकी, देख लेना है। ये आपकी पावर है, यहाँ पे 10 की पावर 22 है, ये लिख गया 1022। ऐसे ही आपका यहाँ पे ठीक है, ऊपर तो मैंने ठीक कर लिया था। तो ये कितना है आपका? आप बोलो सर 10 की पावर 22, ये आपका 22। ठीक है, ऐसे ही आपका यहाँ पे वो कर लेंगे हम आगे। तो चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया आपका? क्वेश्चन में बोला गया मास ऑफ द अर्थ। अर्थ का मास आपका 5.79 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 है किलोग्राम, एंड द मास ऑफ मून 7.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 किलोग्राम। राइट इज द टोटल मास ऑफ द टू। आपको इन दोनों का टोटल मास बताना है।
मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास कितना है? आप बोलो सर अर्थ का मास है 5.97 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम। मास ऑफ मून, मून का मास कितना है? आप बोलोगे सर मून का मास है 7.35 मल्टीप्लाई 10⁻22 किलोग्राम। आप बोलोगे जी सर। आपको टोटल मास बताना है दोनों का। कैसा मास बताना है? आप बोलोगे सर टोटल मास बताना है। टोटल मास आप सभी को पता होगा सर, दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो वही आपका टोटल मास आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर हमको बहुत समझ में आ गया। लेकिन इनको ऐड कैसे करेंगे? ये देखो 10⁻24 है यहाँ पर, वहाँ पर 10⁻22 है, ठीक है। तो 5.97, अब 24 को आप कैसे लिख सकते हो? 10⁻2 मल्टीप्लाई 10⁻22। आप बोलो सर ये क्या कर दिया आपने? अरे अब ये 10⁻24 ही है आपका। आप बोलो सर कैसे? हमें तो अलग अलग दिख रहा है, ठीक है। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। अब जैसे कि यहाँ देखिए दोनों का बेस आपका कैसा है? बेस दोनों का सेम है। बेस दोनों का सेम है तो पावर मल्टीप्लाई में पावर आपकी क्या हो जाती है? आप बोलो सर ऐड हो जाती है। बेस सेम है, दोनों को मल्टीप्लाई हो रहे, पावर्स को ऐड कर देंगे। 22 और 2 क्या हो जाएगा? आप बोलो सर 24। आगे समझ में क्या हो जाएगा? आप बोलो सर 24 आपका हो जाएगा, वही वाली बात है। अब देखो 10⁻22 आपका क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। देखो 10⁻2 की मल्टीप्लाई इसमें अगर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 597। आप बोलोगे जी सर। प्लस 7.35। आप बोलोगे सर ये कैसे कर दिया? अरे 10⁻22 हमने कॉमन ले लिया, वो यहाँ से भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बैठ गया, यहाँ से बैठ गया, वो आपका यहाँ पर आ गया 10⁻22। आप बोलोगे जी सर। अब इसमें ये ऐड कर दीजिए, लास्ट में आएगा 0.35। आप बोलोगे सर यहाँ आएगा 7 और 7 14, 9 और 1 10, ये हो जाएगा 604.35 मल्टीप्लाई 10⁻22। आप बोलोगे जी सर। लेकिन मैंने क्या बताया, ये सभी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो डेसिमल के पहले एक नंबर होना चाहिए आपका, एक डिजिट। यहाँ पे आपके 3 है तो हमको डेसिमल को उठा के यहाँ ले जाएंगे, ये हो जाएगा 6.0435 मल्टीप्लाई 10⁻22। 10 की पावर कितनी? आप बोलो सर 22। अब 2 डिजिट इधर ले गए तो 2 आपकी पावर और बढ़ जाएगी। डायरेक्ट लिख देता हूँ, या तो आप 10⁻2 मल्टीप्लाई करो फिर 10⁻22 करो, ठीक है। मैं इस डेसिमल को इधर लेके गया तो 10⁻2 आपका आ गई यहाँ पे, और 10⁻22 आपके पहले से ही। अगर इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 10⁻24, क्योंकि मल्टीप्लाई में आपकी पावर ऐड हो जाती है। आप बोलोगे हाँ जी सर आपने बताया था मल्टीप्लाई में आपकी पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। आप बोलोगे जी सर। बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर आपकी ऐड होनी ही होनी है, ठीक है। आप बोलोगे जी सर हमने ऐड कर लिया है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मिल, अभी तक तो आपने जो किया था वो आपको, आप डेसिमल को राइट साइड से लेफ्ट में लेके जा रहे थे, राइट साइड से लेफ्ट। इस बार क्या करेंगे? राइट, लेफ्ट से राइट में लेकर आएंगे। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? अगर आप राइट से लेफ्ट में लेके जा रहे थे तो पावर जो आई थी 10 की वो आई थी पॉजिटिव। राइट, लेफ्ट से राइट में लेके जाएंगे तो 10 की जो पावर आएगी वो आएगी नेगेटिव। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं है। देखिए जैसे कि ये लिखा हुआ है 2.00007। आप बोलोगे जी सर। अब ये पॉइंट है, आप बोलोगे सर डेसिमल पहले एक डिजिट होना चाहिए, एक ही 0। अरे अगर देखो ये लास्ट में 0 0, आपको डिजिट चाहिए 7, तो डेसिमल को उठा के आपको यहाँ करना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 7 पॉइंट। अरे पॉइंट नहीं लगाना आपको, सिंगल डिजिट। किसी नंबर के बिल्कुल लास्ट में अगर पॉइंटर लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है जिसका पॉइंट कहीं भी नहीं होता, जिसमें पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट बिल्कुल लास्ट में होता है। तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, सभी को पता है ये चीज़, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 6। लेकिन आप राइट साइड में गए, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट है और ये राइट है,
लेफ्ट के से अगर आप राइट में गए हो तो 10 की पावर आपकी माइनस में आएगी, -6। माइनस का कितना आ जाएगा, आप बोलो सर माइनस का आपका 6 आ जाएगा, -6। आगे सर में आप बोलोगे जी सर हम बहुत अच्छे समझ चुके हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। डेसिमल आपका यहाँ है लेकिन आपको डिजिट चाहिए, तो आप डेसिमल यहाँ लगा दो 6 के बाद। आप बोलोगे सर हाँ जी हम यहाँ लगा देंगे आपका डेसिमल। डेसिमल यहाँ लगा दोगे जी सर, तो 1 2 3 4, तो आपको 4 डिजिट राइट में जाना है। तो ये क्या हो जाएगा 6 × 10 की पावर 4 नहीं होगा, -4, -4। जी सर समझ चुके हैं हम, -4 आपका ये आएगा। ठीक है, आप बोलोगे जी सर क्या 0.006 को अगर आप इधर ले जाओगे तो वो हो जाएगा 10 की पावर -4, -4। ठीक है, अब बोलो सर डेसिमल यहाँ क्यों नहीं, अरे बताया तो अगर आप यहाँ डेसिमल नहीं भी लगाते हो तो भी आपको पता है जिसमें डेसिमल नहीं होता उसका डेसिमल बिल्कुल लास्ट में होता है। बता अगर मैंने कोई नंबर लिख दिया ये, आप बोलो सर डेसिमल से इसे ऐड कीजिए 7.46 को, अब इसमें इसका डेसिमल सभी को पता है सर यहाँ लगेगा, ऐसे उसमें डेसिमल आपका बिल्कुल 6 के लास्ट में ही। ठीक है, आगे आ जाइए। अब इसको करेंगे तो इसका डेसिमल को आपको यहाँ लेके जाना है 8 के बाद। आप बोलो सर 8 के बाद क्यों, 3 के बाद क्यों नहीं, मैंने बोला है कि डेसिमल के पहले एक डिजिट आपका होना ही होना है। ठीक है, 2 नहीं होने, एक ही होना है। ठीक है, आप बोलोगे सर स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब तो आपने हाँ जी यही बताया था, अब हमको याद आ गया है। ठीक है, जब तक तुम्हारा कान पे का पड़ेगा नहीं तब तक तुम्हें याद नहीं रहने का। तो 1 2 3 4 5 6 7 तो आप यहाँ लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 8.3 × 10 की पावर 7 नहीं करना आपको, -7 करना है। कितना करना है, आप बोलोगे सर -7। आप बोलोगे जी सर हम समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर अब इसको करते हैं तो इसको यहाँ ले जाएंगे 2 के बाद, तो 1 2 3 डिजिट है, तो ये हो जाएगा 2.7 × 10 की पावर -3। अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा। आप बोलो सर कैसे, लिखा हुआ है 2.7, पावर माइनस का मतलब क्या है कि वो चीज़ आपकी पावर नीचे है 10 की पावर 3, क्योंकि पावर ऊपर है, नीचे लेके आएंगे पावर को कैसे हो जाएगी, आप बोलो सर नेगेटिव। तो 2.7 और ये क्या है 10 की पावर 3 का मतलब 1000। अब 1000 से अगर इसमें डिवाइड करोगे, मैंने बताया डेसिमल आपका 3 डिजिट लेफ्ट में आपका खिसक जाएगा, जंप कर जाएगा। बताया मल्टीप्लाई में अगर मल्टीप्लाई करोगे आप इससे, ठीक है, तो आपका 3 डिजिट 30 आ रही है आपकी 1000 में। आप बोलोगे जी सर, तो आपका ये डेसिमल 3 राइट में चला जाएगा, डिवाइड कर रहे हो तो 3 लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। आगे 4th वाला, आपको डेसिमल यहाँ आपको यहाँ लेके जाना है 1 के बाद, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। आप बोलो 1.65 × 10 की पावर -6, -6। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर। अगर इसको करेंगे तो कैसे होगा, आप बोलोगे सर डेसिमल आपका यहाँ लेके जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका यहाँ आ जाएगा 5 के बाद सर 5.34 × 10 की पावर 3 6 और 2 8, कितना हो जाएगा 10 की पावर -8, कितना हो जाएगा, अब बोलो सर -8। आगे सर आप बोलोगे जी सर हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि आपने हमें जो बताया वो बिल्कुल परफेक्ट बताया है। ठीक है, आगे अगर 6 वाला करते हैं तो डेसिमल यहाँ है, आप डेसिमल को यहाँ लेके जाएंगे तो 6.89। स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल के पहले बस एक नंबर होना चाहिए। काउंट कीजिए 3 3 6 6 और 3 9। आप बोलो सर 10 की पावर 9, लेकिन नेगेटिव का 9। कौन सा 9, नेगेटिव का 9, क्योंकि आप लेफ्ट से राइट में लेकर जा रहे हैं डेसिमल को, तो आपका पावर आएगी नेगेटिव में। आप बोलोगे जी सर हम बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। ठीक है, ये आपका 11 नहीं, ये आपका सेकंड लिखा हुआ है, ये आपका थर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दी। 1 माइक्रोन इक्वल होता है 1/10 लाख।
मीटर एक्सप्रेस इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको किस में स्टैंडर्ड वो करना है एक्सप्रेस, आप बोलो सर स्टैंडर्ड फॉर्म में। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 1/6 टाइम 0 इतने मीटर। आप बोलो सर 1/, ये 10 की पावर कितना हो जाएगा, 6 0 तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया आपको नीचे नहीं रखनी है, पावर को ऊपर लेके जाना है। तो पावर अगर ऊपर जाएगी तो आप बोलो सर पावर हो जाएगी आपकी नेगेटिव, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर। और 1 से मल्टीप्लाई इसमें लिखो या मत लिखो, क्योंकि अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो वो आपका वही नंबर रहना है, वो आपका कभी भी चेंज नहीं होगा। 1 से मल्टीप्लाई आप कितने में भी कर लो, हमेशा वही नंबर आना है आपका जिसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। या 1 से डिवाइड कर दो किसी भी नंबर में तो आपको वही नंबर आएगा जिसमें आप डिवाइड कर रहे हो। इनमें कोई भी आपका चेंजेस नहीं आता है। आप बोलोगे जी सर, हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, आगे आप सेकंड वाला देखिए, क्या आपका साइज ऑफ ए बैक्टीरिया। अच्छा हाँ, बैक्टीरिया का साइज है 0.00006 टाइम 04 मीटर। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है आपको। अरे ये तो मैंने आपको अभी बताया था, साइज ऑफ बैक्टीरिया कितना होता है आपका 0. इतने मीटर। ठीक है, आप बोलो सर स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने भी काउंट करना बताया था, ये कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसको यहाँ ले जाएंगे, 4 के बाद आ जाएगा 6 तो आपकी 0 और 4 7 हो गया, तो 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 मीटर। आप बोलोगे जी सर, हम बहुत अच्छे से ये भी समझ चुके हैं आपका। ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड वाला आपका, थिकनेस ऑफ ए पेपर। पेपर की थिकनेस आपको इतने mm गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको करनी है। थिकनेस पेपर की जो थिकनेस है वो कितने, आप बोलो सर 0.03 mm। आप बोलोगे जी सर, तो डेसिमल आपका यहाँ आ जाएगा 3 के बाद, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 mm। आप बोलोगे जी सर, बहुत अच्छे से हम ये समझ चुके हैं। ठीक है, आगे समझ, आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। अब इनको आपको किस में लिखना है, अब आपको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है, अब देखिए 2.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अगर 0.00009 ये है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो डेसिमल आपका कहाँ जाएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा यहाँ, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है आपका। आप बोलोगे जी सर। ठीक है, तो पावर आपकी कैसे हो जाएगी, आप बोलोगे सर माइनस हो जाएगी, पावर हो जाएगी आपकी माइनस। आप बोलोगे जी सर, लेकिन अब आपकी पावर माइनस, अब इसमें कैसे जाएंगे, तो आपका जो डेसिमल यहाँ होगा ना आपको लेफ्ट में लेके जाना। अभी आप लेफ्ट से राइट में लेके आए थे, लेफ्ट से कहाँ लेके आए थे, आप बोलो सर राइट में। अब यूजुअल फॉर्म बनाने के लिए राइट से कहाँ लेके जाओगे, आप बोलो सर लेफ्ट में लेके जाएंगे। जितनी आपकी पावर होगी 4 है तो 4 डिजिट आपका लेफ्ट में हम लेके चले जाएंगे। आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल समझ चुके हैं हम। ठीक है, तो अब आप कैसे करना है, पावर -5 तो डेसिमल को कहाँ लेके जाएंगे, आप बोलो सर 5 डिजिट लेफ्ट में। ठीक है, तो क्या आपका 0 6 और फिर 2 है, तो एक डिजिट तो आप 2 से पहले हो गया, फिर 5 है, आपको 4 और चाहिए, तो 4 बार 0 0 0 0 0, डेसिमल आपका यहाँ आ जाएगा। इसके पहले अगर कोई नंबर नहीं है, डेसिमल के पहले अगर कोई नंबर नहीं है तो आप 0 लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, आप बोलो सर 0, ये आपका आ चुका है। आप बोलोगे जी सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। एक और देखिए, फिर बहुत और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 है। मैंने क्या बताया, जो आपका डेसिमल है वो आपको लेफ्ट में लेके जाना है, जितनी पावर होगी इतना ही आपको लेफ्ट में लेके जाना है। आप बोलोगे जी सर, डेसिमल आपका कहाँ है, इसमें नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो कहाँ होगा, आप बोलो सर बिल्कुल लास्ट में यहाँ होगा। आए समझ में, आप बोलोगे जी सर, तो इसको कहाँ लेके जाना, आप बोलो सर 7 डिजिट लेफ्ट में, तो 6 तो 0 लगा दीजिए, ये हो गया। आप बोलो सर डेसिमल यहाँ आ जाए। आप बोलो सर कैसे आ गए, डेसिमल पहले यहाँ था तो 7 डिजिट तो आपको लेफ्ट में लेके जाना था, 1 2 3 4 5 6 7, और ये आ गया 7 से पहले। आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल बहुत अच्छे से हमको ये भी समझ में आ गया है।
ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ डेसिमल है, ये भी आपको लेके जाना है, 4 है तो 4 डिजिट इधर, एक डिजिट तो 5 है, तो आपको कितनी जीरोज और चाहिए? आप बोलो सर 3 जीरोज और चाहिए आपको, 3 जीरो लगाइए पहले 5 के आगे, 0 0 0 5 6 7 3, तो यहाँ आपका डेसिमल आ जाएगा। इसके पहले अगर कुछ भी नहीं है तो हम 0 लगा देंगे। आप बोलोगे जी सर ये तो बहुत अच्छा बता दिया आपने, अगर कुछ भी नहीं है तो हम आगे 0 लगा देंगे। आगे समझ में? आप बोलोगे बहुत बेहतरीन सर, हमको समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, तो डेसिमल को 2 डिजिट आप कहाँ ले जाओगे? आप बोलो सर लेफ्ट में लेके चले जाएंगे हम। डेसिमल यहाँ है तो एक तो 1 ही है और एक 0 आपको चाहिए, तो 0 1 8 और डेसिमल आपका यहाँ आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम ये समझ चुके हैं। आगे समझ में? आप बोलोगे जी। आगे डेसिमल कितना है? आप बोलो सर पावर 6 से, तो डेसिमल को कहाँ ले जाएंगे? 6 टाइम आप इधर जंप कराओगे लेफ्ट में, तो एक तो 6 आपका पहले से ही है, तो कितनी जीरोज और चाहिए? आप बोलो सर 5, तो 1 2 3 4 5 फिर 6 8 2, तो डेसिमल आपका यहाँ आ जाएगा। इसके आगे कुछ भी नहीं है तो इसके आगे लगा देंगे 0। आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम ये समझ चुके हैं, ठीक है। 6 वाला करेंगे, 10 की पावर -3, तो 4 माइनस डेसिमल को 3 डिजिट आप ले जाएंगे कहाँ पर? आप बोलो सर लेफ्ट में, एक तो 4 है ही, 2 जीरो और चाहिए हमें, 2 जीरो हमने ले लिए, यहाँ डेसिमल लगा देंगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। आप बोलोगे जी सर हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं जैसा भी आपने बताया है, ठीक है। तो आपकी 2B एक्सरसाइज यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो किसी भी कैसे क्वेश्चन में, तो हमने एक डाउट ग्रुप बनाया हुआ है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर बच्चे उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यूपी बोर्ड का अलग बनाया हुआ है, CBSE बोर्ड का अलग बनाया हुआ है, जो कि आपके लिए सैटरडे से संडे आपके लिए वो ओपन रहता है ग्रुप। आप व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप मैसेज कर सकते हो, जो आपका डाउट है सैटरडे संडे में अपने डाउट भेज दिया करना, आपको उनका रेस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा, जो भी अगर आप डाउट भेजोगे उसमें, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन घर पे नहीं करोगे तो आपको डाउट नहीं आएंगे, आप पूछोगे नहीं और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे क्लास 8 में पढ़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।